अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ। लाहौर में डाकू चंद टकों की खातिर किसी की भी जान लेने से अब गुरेज नहीं करते। ऐसा ही एक वाकया बरकी के इलाके में पेश आया, जहां पर शहरी अपने बेटे के साथ मंडी जा रहा था कि डाकुओं ने उसको रास्ते में रोका और मज़ाहमत करने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। क्या पुलिस अब तक इस वाकये के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर सकी है? वो जिन्होंने इस वाकये में अपने बाप को खोया, शौहर को खोया, उनको इंसाफ मिल सकेगा? हमारे साथ इस टाइम DSP CIA गाजियाबाद भी मौजूद हैं, जावेद हुसैन साहब। इनसे जानते हैं कि ये वाकया कब पेश आया था और अब तक जो बुरसा हैं उनको किस तरह से मुतमईन किया जा सका है। जावेद साहब, ये वाकया कब पेश आया था और इसके अंदर अभी तक पुलिस की क्या कारकर्दगी और मुल्ज़िमान पकड़े गए, बुरसा मुतमईन हुए, क्या सारा कुछ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अनफॉर्चुनेट ही इंसिडेंट हुआ। ये बाप बेटा सुबह जिस तरह रोज़गार के सिलसिले में गांव से लोग निकलते हैं, ये बाप बेटा सब्ज़ी मंडी आ रहे थे। नॉर्मली जब लोग सुबह ख़रीदारी के लिए आते हैं उनके पास थोड़ी सी अमाउंट ज़ाहिरा होती है। इन्होंने ये सोचा कि जो लोग सब्ज़ी मंडी जाते हैं इनके पास चूँकि पैसे होते हैं तो वहाँ पर इनको लूट के अच्छा खासा माल बनाया जा सकता है। ये बाप बेटा निकले गांव से, अभी बरकी के पास थे, पीछे थोड़ा तो इनको दो बंदों ने आके वारदात करके और एक मज़ामत पे एक बंदे ने फायर मारा, वो एक्सपायर हो गया। अब्दुल मजीद नाम का बेटा उसका जो था वो सेफ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इसमें एफ़र्ट की और विद इन 48 आवर्स 48 घंटों में पुलिस ने इस ब्लाइंड डकैती मर्डर के मुल्ज़िमान जो थे उनको पकड़ा और पुलिस ने बेस्ट एफर्ट करके तमाम के तमाम मुल्ज़िमान को पकड़ा। आप अगर आपको उनके वारसान से मिलवाते हैं, वो इंशाल्लाह ताला इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर को इतने शॉर्ट अरसे में हमने ट्रेस किया और इंसाफ के कटहरे में ला के मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करके जुडिशल भिजवाया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो शनाख्त परेड के बाद हमारे पास आ चुके हैं और इंशाल्लाह उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जैसे आपने जावेद हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, जावेद हुसैन साहब के साथ मकतूल के बुरसा की तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि जिस तरह पुलिस दावा कर रही है कि ना सिर्फ मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया बल्कि इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, क्या वो इनकी कार्रवाई से मुतमईन है? हम इस टाइम उस ख़ानदान के दरमियान मौजूद हैं जिन्होंने अपने वालिद को कुछ अर्सा कबल डकैती मज़ामत पर खो दिया था बरकी के इलाके में। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई, लेकिन इनके वालिद से 18,000 रुपया सिर्फ जो मुल्ज़िमान थे उन्होंने छीना और उसके बाद फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया था। इस हवाले से इनको इंसाफ के तकाजे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, ये जानेंगे। और वाक़या क्या हुआ, इनको कैसे मालूम हुआ, इस हवाले से सबसे पहले हमारे साथ इस मुकदमे के मुद्दई मौजूद हैं जो मकतूल के छोटे भाई भी हैं, उनसे जानते हैं। मोहतरम, आपका इसमें ग्राम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दानियाल है जी। दानियाल साहब, क्या वाक़या हुआ? वाक़या सर ऐसे हुआ कि हम लोग भाई और भतीजा जा रहे थे, मैं भी इनके साथ ही था। अपनी बाइक पे थे, मैं अपनी बाइक पे था। तो दो लोग जाए, उन्होंने गन पॉइंट पे रोका और भाई ने मज़ामत की है, उसी जो है ना मज़ामत करने पर फायर मार दिया और एक बंदे ने फायर मारा, दूसरे ने पैसे निकाले और हम लोग वहाँ पे असले की वजह से डरे हुए थे। डर के वहाँ पे सहमे खड़े रहे और हमारे सामने हमारे भाई को फायर मार के कत्ल करके वो चले गए। मकतूल क्या करते थे? सब्ज़ी का काम करते, सुबह मंडी जाते थे। और कहाँ पे काम करते थे? ये बरकी में। जिन लोगों ने फायरिंग की, क्या पहले भी इस तरह के वाक़यात इस इलाके में उन्होंने किए हैं? सर हम लोग उनको नहीं जानते, तो हमें उनके बारे में नहीं पता कि उन्होंने पहले भी ऐसी वारदात कहाँ पे की हुई है या नहीं। ये तो पुलिस रिकॉर्ड में होगा, ये पुलिस बता सकती है। आए रोज़ इस किस्म के वाक़यात होते हैं कि डकैती के दौरान अगर मज़ामत की जाए तो फायरिंग कर दी जाती है और मज़ामत करने वाले को डाकू जो है फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं।
तो वहाँ पे जब उन्होंने पैसे मांगे, आप मौजूद थे, आप मौके पे मौजूद थे आप? जी बिल्कुल। जब उन्होंने पैसे मांगे तो हुआ क्या जिसके ऊपर मुलजमान ने फायरिंग की? सर ऐसे है कि अब देखें, एक बंदा जो सब्जी फरोश है, जो 1-2 रुपये इकट्ठे करता है, तो उससे कुछ छीनने की कोशिश करेगा तो वो फिर आगे से कहेगा ही ना कि मैं क्यों दूँ। बस भाई ने मज़ामत की है, मज़ामत पे उन्होंने आगे से फायर करना शुरू कर दी हैं। कितनी गोलियां मारी? फायर एक लगा उनको, तो एक तो यानी कि फायर उन्होंने 3 किए हैं, एक उनको लगा है, 2 नहीं लगे। उसके बाद अस्पताल लेके गए? हाँ जी, उसके बाद उसको अस्पताल में लेके गए। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि ये तो उसी टाइम की डेथ जो है ना मौका पर ही हो गई। मुकदमा दर्ज करने में कोई मसला वगैरह हुआ? नहीं सर, मुकदमा दर्ज करने में मसला नहीं हुआ। तो मैं तो इस बात पे सलूट पेश करता हूँ CI ऑफिसर्स को, जिन्होंने 48 घंटे के दौरान ये काम किया और उन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया उनको पकड़ लिया। आपने मुलजमान देखे? हमने जब शनाख्त परेड हुई है फिर मैंने देखे हैं। ठीक हो गया। सोचिए आप, आपका नाम? मेरा नाम हरून मजीद। आपके वो क्या लगते थे? मेरे वालिद साहब से। कितने बहन भाई हैं आप? 7। आपका नंबर कितना? मैं 30। आप उस टाइम मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ? मौजूद था। आपने क्या देखा? वालिद साहब को बचाने की कोशिश की, क्या हुआ? बचाने की कोशिश, गन पॉइंट पर उन्होंने हमें खड़ा किया हुआ था, मैं कोशिश कर ही नहीं सका। फायरिंग करके वो मुलजमान फ़ौरन फरार हो गए? फ़ौरन फरार हो वो गए। किस चीज़ पे थे? मोटरसाइकिल पे थे। ठीक है। और जब जैसे आपके चाचा जी ने बताया कि जब उन्होंने फायरिंग की उसके बाद उन्होंने पैसे लूटे और फरार हो गए, तो वहाँ पे लोग वगैरह इकट्ठे हुए, किसी ने मुलजमान को पकड़ने की कोशिश? कोई सुबह सैरी का टाइम था, कोई भी नहीं था आया। तो आप लोग रोज़ाना इसी टाइम जाते थे? रोज़ाना सैरी से वो 5-10 मिनट पहले चले जाते हैं। किधर जाते थे आप? इधर बरकी स्टॉप पे वैगन जाती है उधर मंडी, हाँ। उस पर जाते थे 3:15। और फिर वापस कब आते थे? वापस पापा जाते थे, मैं उसी टाइम उन्हें छोड़ के वापस आ जाता था। आप साथ नहीं जाते थे, आप सिर्फ छोड़ने जाते हाँ थे? जी, छोड़ने जाते हैं। तो अब मुलजमान आपको पुलिस ने दिखाया मुलजमान? सर वो शनाख्त परेड के जब करने गए तब देखे। तो मुलजमान की उम्रें आपने देखी? सर एक कम से कम 18 साल का, एक 15 का होगा। तो आपको क्या लगता है कि मुलजमान ने सिर्फ डकैती की बुनियाद पर फायरिंग की या कोई और वजह सर भी? ये हमें नहीं कुछ पता, ये उनसे ही पता लगेगा। क्या आप समझते हैं कि आपके वालिद को सिर्फ 18,000 रुपये के पीछे मुलजमान ने कत्ल कर दिया और आप लोगों को यतीम कर दिया, तो इंसाफ के तकाजे पूरे होते दिखाई दे रहे हैं आपको? इंशाल्लाह ताला होंगे पूरे, तो थोड़े बहुत नज़र भी आ रहे हैं। बाजी आप बताइएगा कि आपके माशाल्लाह 7 बच्चे हैं और नाहक आपके शौहर को कत्ल कर दिया, आप इस पर क्या कहते हैं? मैं तो इंसाफ ही चाहती हूँ। ये देखो छोटे छोटे बच्चे, मैं वीर की कहना साढ़ा तो कतई नहीं लगता सी की बनना, सारी बनांगे ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ नहीं सी। अभी को मेरे छोटे बच्चे की जो आखेंगे इसकी स्वाद। शौहर के बगैर ज़िंदगी कैसी है? एक क़यामत। कैसे थे वो, उनके बारे में कुछ बताइएगा। बहुत अच्छे थे, कभी उन्होंने कभी नहीं डांटा था, कभी भी कुछ भी हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ, कभी नाराज ही नहीं हुए थे। ऐसी अच्छी जिंदगी थी हमारी, जिन्होंने हमारे घर में क़यामत लिया। मुझे क्या पता था कि उन्होंने आज ऐसे हो जाना। भाजी मुलजमान ज़्यादातर पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन उसके बाद वकील वगैरह करके मुलजमान जो है वापस बाहर आ जाते हैं। क्या अपील करेंगी आपके मुलजमान के साथ कैसा सलूक किया जाए? जैसा उनके साथ हुआ, मैं नहीं कहती कि उनको रिहा मिले, हमारे पास उन्होंने क़यामत भेजी, उनके पास भी आनी चाहिए। सारी तो दुनिया उजड़ गई है, छोटे छोटे बच्चे मांग के खाने वाले से उन्होंने उत्ते इन्ना बोझ पा दिता। आपके घर का कफील कौन है? कौन खर्चा वगैरह करेगा?
ये मेरे बेटे ही हैं, अब वो भाई हैं उनके, ये के ये वो है, ये साथ जाते हैं। खाना पीना छोड़िया तो नहीं जाता, तनवीर की अल्लाह दी मर्जी की कह सकने हैं, कोई गल नहीं समझ आती। कल पूरे 4 ही दिन हो गए। आप बच्चे आप बताओ, आप क्या अपील करोगे कि आपके वालिद के मुलजमान तो पकड़े गए हैं, सर उनको मैं कहता हूँ उन्हें फांसी की सज़ा मिले, बस मेरी यही अपील है। आप स्कूल कॉलेज जाते हो भाई? सेकंड ईयर का स्टूडेंट मैं सर। इस साल पे कोरोना की वजह से पेपर नहीं हुए। वाले साहब के साथ जाता रहा हूँ 6-7 महीने। और बाकी बहन भाई भी जाते हैं स्कूल वगैरह? हाँ जी, बाकी सारे जाते हैं। एक छोटा भाई मेरा जो हिफ्ज़ कर रहा है 5 पारे उसके रहे हैं। तो अब आपका घर का सारा बोझ जो है वो आपके कंधों पे और चचा के? हाँ जी। तो आप भी वालिद साहब का कारोबार ही कर रहे हो? यस सर, मैंने उनका कारोबार सामने। तो जिस तरह आप कह रहे हो कि फांसी होनी चाहिए, हाँ जी। मुलजमान की आप लोगों ने शनाख्त परेड भी कर ली है, हाँ जी। तो आगे आप समझते हो कि पुलिस जो है वो आप लोगों को इंसाफ देने में कामयाब होगी? इंशाल्लाह। अच्छा, आप बताइएगा कि पुलिस की तफ्तीश के अंदर ये चीज़ सामने आई है कि जो 3 मुलजमान हैं उनमें से एक मुलजिम जो है वो आपके गांव का भी है, उसके वाले से आपको कुछ पता है? ये माइक। उसके बारे में हमें जिस दिन हमने FIR करवाई है, तो वो FIR करवाने के तकरीबन थोड़ी देर बाद हमें हमारे 2 और लोग हैं जो गवाह हैं, जिन्होंने हमें बताया है कि वो आप 2 बंदों की FIR करवा रहे हो, बंदे तो 3 थे। तो ये आपको मोहल्लेदारों ने बताया? जो और 2 लोग थे जो मुलजिम थे, मुलजिमों के, जो यानी कि हमारे जब हमारा वाक़या हुआ है उस वाक़या के समझ लें कि ये 40-50 कदम पीछे थे वो लोग जो आपके गांव का बंदा था। हाँ जी। तो नहीं, जो अगवा हैं हमारे, जो हमने गवाह। हाँ जी। तो उन्होंने हमें बताया है कि आप 2 बंदों की FIR करवा रहे हो, बंदे तो 3 थे। तो हमने कहा उन्होंने कहा कि ये जब हम बाइक पे जा रहे थे तो हमें भी उन बंदों ने 3 बंदों ने रोका है। 3 बंदों ने रोका है, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं इनको छोड़ो, आगे जो है ना मोटरसाइकिल उनको पकड़ो। तो उस वक्त वो 3 बंदे थे। तो ये जहाँ पे वक़्वा हुआ उससे तकरीबन कोई 40-50 कदम पहले वो पहले थे लोग जो गवाह थे, हमारे जो गवाह हैं फैसल और रियाज हैं। तो जब उन्होंने फायरिंग की आवाज़ सुनी तो वो उधर खड़े हो गए और वो पीछे वापस बैक हो गए हैं कि ये फिर कैसे फायर हुआ, वो पीछे आ गए, वापस आ गए। तो उन लोगों ने हमें बाद में बताया है कि बंदे तो 2 नहीं थे, बंदे तो 3 थे जो बकवा कर रहे थे। ठीक है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बंदा जो लोगों को बुलाता है और लोगों को बुला के रकम छीनता, ज्यादती करता है, वो उनसे जिसने फायर मारा उससे ज़्यादा गुनहगार है वो बंदा। तो मेरी तो ये अपील है कि उस बंदे के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसका भी वही अंजाम होना चाहिए जिसने फायर मारा है, उसको भी फांसी होनी चाहिए। ठीक हो। तो चल, बहुत शुक्रिया। आपने मकतूल के बुरसा की गुफ्तगू सुनी और साथ ही साथ आपने मुद्दई की गुफ्तगू भी सुनी। मुद्दई का कहना है कि इनके इलाके का बंदा था जिसने मुलजिमान को यहाँ पे बुला के फायरिंग करवाई और इनका मुतालबा ये है कि तीनों मुलजिमान के साथ सख्त से सख्त जो कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए और उनको कम से कम फांसी दी जाए। आपने मकतूल की बेवा की गुफ्तगू सुनी, उनके बच्चों का भी वर्जन सुना। उनका यही कहना है कि उनके सर से उनके बाप का साया छीन लिया गया है और इन 7 बच्चों की कफ़ालत जो है वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो इस कफ़ालत का तो हुकूमत से कोई मुतालबा नहीं करते, लेकिन वो ये ज़रूर कहते हैं कि उनके जो वालिद को जिन्होंने छीना है उन मुलजिमान को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हमारे साथ DSP CIA गाज़ियाबाद जावेद हुसैन भी हैं। इनसे पूछेंगे कि ज़्यादातर केसेस के अंदर मुलजिमान जो हैं वो बाहर आ जाते हैं कुछ अरसे के बाद, जेल काटने के बाद चलान के अंदर कमज़ोरी रह जाती है या तफ्तीश के अंदर लकूनात रह जाते हैं जिसकी वजह से मुलजिमान फ़ायदा उठाते हैं। इस केस के अंदर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस भी मौजूद हैं, यानी शाहिदीन भी मौजूद हैं, गवाह भी मौजूद हैं। तो ये केस को किस तरह से लेके चलेंगे कि मुलजिमान को सख्त से सख्त सज़ा मिले। अल्लाह ताला इनको सब्र दे, इन्होंने सारी ज़िंदगी अब इस दुख के साथ गुजारनी है। हमारे एंड पे, पुलिस के एंड पे 2 चीज़ें फिर इसके बाद ज़ाहिर FIR के बाद थी कि मुलजमान को गिरफ़्तार किया जाए और इनको सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा किया जाए। इस इंसिडेंट में 3 बंदे
जो 3 मुलज़म थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने तीनों मुलज़मान को विदिन 48 आवर्स इनको अरेस्ट किया। ये चूँकि इनकी एक रूटीन थी कि ये रोज़ाना सुबह सब्ज़ी के लिए जाते थे, एक ही गाड़ी पर जाते थे और बेटा उसको छोड़ के आता था मकतूल को। तो इन्हीं के गांव का एक जो लड़का था वो चूँकि इस तरह उसने ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को, तो उसने 2 बंदे जो और थे उसके साथी वारदातों में जो इन्वॉल्व थे और उनके साथ प्लान किया कि इनके साथ वारदात की जाए। ये डकैतियों का तुम्हारे ज़हन में कहाँ से प्लान आया सर वैसे ही बैठकर तीनों ने प्लान किया था। है? सर तीनों ने बैठकर सब प्लान किया था वैसे। पहले कितनी वारदातें की तुमने? सर पहले 2 की थी। कहाँ पे की वो? सर नहर पे। ये जो बरकी में तुमने वारदात की जिसके अंदर बंदा मारा, जी सर। इस डकैती को कैसे तुमने प्लान किया था? सर ऐसे प्लान सर मेरे पास है सर, प्लान किया बैठकर। इनका ईद मनाते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है सर। उस वक्त सर मैंने इसको फ़ोन किया, ये आ गए सर, ये डकैती के लिए गए। सर मैंने इसको फ़ोन किया कि हमारे गांव में काफ़ी लोग मंडी जाते हैं और उनके पास पैसे होते हैं। बंदे को क्यों कत्ल किया? सर वो गलती से हो गया सर, मजामत के दौरान फायर लग गया सर उसको। तो जब वारदात करने जा रहे थे, डकैती का प्लान किया था, उस टाइम गलती का एहसास नहीं था? नहीं सर। कितने बहन भैया तुम्हारे? सर 5। तुम्हारा नंबर कितना है? सर 3रा। बाप क्या करता है? मजदूरी करता है सर। तो उसके अंदर घर का खर्चा नहीं पूरा चलता था जो तुम डकैतियों पे आ गए? सर है? चल जाता है सर खर्चा। तो फिर ऐसे ही बस प्लान बन गया, सलाह हो गई सर, डकैती के दौरान निकल पड़े। असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? सर इसने दिया था अफजल ने। किसने? अफजल। अफजल के कहने पे डकैती की या तुम्हारा अपना भी ख्वाहिश थी डकैती करने की? सर अफजल के कहने पर की। पुलिस ने तुम्हें कहाँ से पकड़ा? सर जी घर से। भाग गए थे तो फिर घर कैसे आ गए? मैं घर चला गया था। जो ये वारदात तुमने की, इसके बाद और भी प्लान था वारदात करने का? नहीं सर जी, ये पहली डकैती की थी सर जी। अच्छा जावेद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुल्ज़िमान कितने इसमें मुलविस और कितने मुल्ज़िमान पकड़े गए? पहले तो देखिए ये इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था कि आज भी इनकी बात सुन के हम सब की आंखें नम हो गई। इन्होंने अल्लाह ताला इनको सब्र दे, इन्होंने सारी ज़िंदगी अब इस दुख के साथ गुजारनी है। हमारे एंड पे, पुलिस के एंड पे 2 चीज़ें फिर इसके बाद ज़ाहिर FIR के बाद थी कि मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया जाए और इनको सज़ा दिलवाने में अपना किरदार अदा किया जाए। इस इंसिडेंट में 3 बंदे जो 3 मुलज़म थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने तीनों मुलज़मान को विदिन 48 आवर्स इनको अरेस्ट किया। ये चूँकि इनकी एक रूटीन थी कि ये रोज़ाना सुबह सब्ज़ी के लिए जाते थे, एक ही गाड़ी पर जाते थे और बेटा उसको छोड़ के आता था मकतूल को। तो इन्हीं के गांव का एक जो लड़का था वो चूँकि इस तरह उसने ऑब्ज़र्व किया इस चीज़ को, तो उसने 2 बंदे जो और थे उसके साथी वारदातों में जो इन्वॉल्व थे और उनके साथ प्लान किया कि इनके साथ वारदात की जाए। जैसा आपने देखा यहाँ पे आके उनके भाई भी आपको बता रहे थे कि आम इंसान के लिए अपनी पाई जमा करके जो बंदा रोज़ाना सब्ज़ी ला के बेच के पैसे कमाए, उसको पैसे देने थोड़ा ज़ाहिर है उन्होंने वहाँ पे मज़ामत की, तो वो उन्होंने फायर मार दिया। हमारा जो पुलिस का काम था वो जब ये इंसिडेंट हुआ हमारी टीमों ने इस पर प्रॉपर काम किया। आसिफ साहब हैं हमारी टीम में, क्यूम साहब हैं, इन्होंने बड़ा आउटस्टैंडिंग वर्क किया। ये 48 आवर्स यहाँ पर रहे, इन्फॉर्मेशन गैदर की और करने के बाद इन्होंने जो हमारी टीम थी इन्होंने फिर ये मुल्ज़मान पकड़े। मुल्ज़िमान का बैक रिकॉर्ड भी है कोई? पहले वारदात में कितनी वारदातों में मुलविस? ये मुल्ज़मान जो हैं वो पहले वारदातें करते रहे हैं, अभी उनका हम सबका रिकॉर्ड चेक करा रहे हैं। ये चूँकि इस इंसिडेंट में फिर गिरफ़्तार करने के बाद हमने उनको सज़ा दिलवाना ज़ाहिर हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने उनकी शनाख्त परेड करवाई है। मुल्ज़मान जो इन्होंने जो हमारे विटनेसेस थे इन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया और इंशाल्लाह ताला अब पुलिस ने जहाँ पे मुल्ज़म गिरफ़्तार करने का पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको भी पूरा किया। सज़ा दिलवाने की तरफ जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें हमने उनकी शनाख्त परेड करवाई है और इंशाल्लाह ताला उनको मैक्सिमम सज़ा इंशाल्लाह ताला दिलवाई जाएगी। अभी उनको तफ्तीश हम कर रहे हैं और उससे जो दीगर वारदातें हैं या उनका सबका रिकॉर्ड है उस पर भी फ़र्क हो रहा है। तो मुल्ज़िमान ने कोई ये चीज़ सामने आ सकी है कि मुल्ज़िमान, जैसे आप बता रहे हैं कि एक मुल्ज़िम जो था वो यहाँ पे था, जैसे मुदई ने भी कहा कि उसने मुल्ज़िम ने, उनके जो गांव का मुल्ज़िम है, उसने अपने 2 साथी बुलाए थे और कुछ
यानी कुछ कदम पीछे खड़े होकर उसने ये वारदात करवाई, उसने पहले इस तरह की कोई वारदात और भी इलाका मुकीनों के साथ की? मुलज़म जो हैं उनके इंकशाफात इस ज़िम्मन में हैं कि उन्होंने इससे पहले वारदातें की हैं। अब उनके जो केसेस रजिस्टर्ड है उस पर हम वर्क कर रहे हैं। जो चूँकि हमारी मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इस टिकटी मर्डर की थी, वो हमारा इसमें वो जब शनाख्त परेड हो चुकी है तो अब हम उनके जो दूसरे इंसिडेंट उन्होंने किए हैं उनके खिलाफ जो उसमें लीगल प्रोसेस बनेगा, जो FIRs हैं डेफिनेटली उसमें ज़्यादातर केसेस के अंदर मुल्ज़िमान जो हैं वो कुछ अर्सा जेल काटने के बाद बाहर आ जाते हैं और दोबारा से उसी तरह की वारदातें जो है वो करते रहते हैं। किस तरह से चलान को पेश किया जाएगा, कैसे तमाम शहादतें वगैरह जो है वो डाली जाएंगी कि मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, क्योंकि 302 का मुकदमा है, टिकटी मज़ामत पर कत्ल हुआ है और आपने जैसे वारसान की भी बात सुनी, वो चाहते हैं कि फांसी हो, तो किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि मैक्सिमम पेनल्टी हो? देखिए इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकदमे का जो नेचुरल सीक्वेंस है उसके लिहाज से प्रॉपर विटनेसेस इसमें हैं जिन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया है, जिन्होंने इनको इंसिडेंट करते देखा है, जिनके साथ बच्चे जो मौका पे थे उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया है, जो बंदे यहाँ से निकलने के बाद जो दूसरे विटनेसेस थे जिन्होंने, यानी इसमें हमने प्रॉपर शनाख्त परेड करवाने के अलावा जिस वेपन ऑफ ऑफेंस से उन्होंने ये इंसिडेंट किया उसके लिए भी हम इंशाल्लाह ताला रिकवर होगा उनसे। अभी रिकवर नहीं हुआ तो इंशाल्लाह ताला ये केस जो है इसको हम इंशाल्लाह ताला एग्जाम्पल बनाएंगे और इसमें मैक्सिमम सज़ा के लिए इंशाल्लाह ताला हम इसमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा कि ये इसमें मैक्सिमम इनको सज़ा ना मिले। वेपन उनके पास कहाँ से आया? ये देखिए अनफॉर्चुनेटली ये सबसे जो बुरी सोबत है ना, इससे इंसान लर्न करता है और फिर इस तरह की, अभी आप उनकी एज देखिएगा लड़कों की, कुछ जवान यंग लड़के हैं जिसमें लोगों को अपने रिश्तों की मोहब्बत का पता चलना शुरू होता है, उस एज में ये क्राइम की साइड पे चले गए। इसमें कुछ इनके जो दूसरी कुछ दोस्त थे जो इस तरह की वारदातों में इन्वॉल्व थे, उनसे ये इम्प्रेस हुए, कुछ इन्होंने टीवी पे इस तरह की सीरियल्स देखी जिसमें इनको उन्होंने एडवेंचर करने का इनको शौक़ पैदा हुआ और ये जो पिस्टल था इस पे हम इंटेरोगेट कर रहे हैं, इंटेरोगेशन हमारी हो रही है। इंशाल्लाह ताला जो भी सोर्स है इसका वो भी ज़रूर डिस्क्लोज़ होगा। अभी चूँकि ये इसको तफ्तीश की बातें हैं तो हम इसको लेवल पे अभी चल रहा है तो इंशाल्लाह ताला वो भी कंक्लूड होगा। जी बहुत शुक्रिया। आपने जावेद हुसैन साहब की गुफ्तगू सुनी, इनका तो यही दावा है कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे और मुल्ज़िमान को सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी, लेकिन मुल्ज़िमान तीनों जो गिरफ़्तार किए हैं उनकी उम्रें क्या हैं, इससे पहले कितनी वारदातें उन्होंने की हैं। CIA गाज़ियाबाद चलते हैं और वहाँ पे चल के मुल्ज़िमान से जानते हैं कि उन्होंने क्या चीज़, क्या मोटिवेशनल फैक्टर था जिसकी वजह से उन्होंने वारदातें करनी शुरू की। जिस तरह इन्होंने उम्र का जिक्र किया कि कम उम्रें हैं, क्या वो स्कूल कॉलेज जाते हैं, कौन सी शोबे में बैठते हैं, ये मुल्ज़िमान से चलते हैं और वहाँ पर जानते हैं कि मुल्ज़िमान इस लाइन में कैसे पड़े। पैसे की लालच इंसान को अंधा कर देती है और इन मुल्ज़िमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि जब ईद करीब आ रही थी और इनको पैसों की ज़रूरत थी तो इन्होंने अपने ही इलाके के लोगों को लूटने का प्लान बनाया और वो प्लान उलट गया, जिसके अंदर एक शख्स अपनी जान की बाजी हार गया। इनकी उम्रों को अगर देखा जाए तो स्कूलों और कॉलेजों में जाने की उम्रें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इनके जहनों को देखा जाए तो इतने मनफी हो चुके हैं कि असलहे के ज़ोर पर लोगों को लूटना इन्होंने उसका रास्ता अपनाया कि लोगों को जो इलाके से निकलते हैं, यानी बरकी से जो लोग मंडी जाते हैं या दीगर कारोबारों के लिए सुबह सवेरे निकलते हैं, उनको लूटने का प्लान बनाया। इन मुल्ज़िमान के जहनों में ये सारी चीज़ें कहाँ से आई, कैसे इनको ये तरगीब मिली कि ये डकैतियाँ करें और आसान पैसा कमाएं, इन्हीं से जानते हैं। पहले मुल्ज़िम की उम्र तकरीबन 24 साल है और बतदरीज बाकी उम्रें जो हैं वो कम होती जाती हैं। पहले इससे जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 साल। ये डकैतियों का तुम्हारे जहन में कहाँ से प्लान आया? सर वैसे ही बैठकर तीनों ने प्लान किया था। है सर तीनों ने बैठकर सब प्लान किया था वैसे। पहले कितनी वारदातें की तुमने? सर पहले 2 की थी। कहाँ पे की वो? सर नहर पे। ये जो बरकी में तुमने वारदात की जिसके अंदर बंदा मारा, जी सर, इस डकैती को कैसे तुमने प्लान किया था? सर ऐसे प्लान सर मेरे पास है सर, प्लान किया बैठकर, इनका ईद मनाते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है सर। उस वक्त सर मैंने इसको फ़ोन किया, ये आ गए सर, ये डकैती के लिए गए। सर मैंने इसको फ़ोन किया कि हमारे गांव में काफ़ी लोग मंडी जाते हैं और उनके पास पैसे होते हैं। सर ये वारदात करने के लिए गए, मैंने इनको फ़ोन किया, हमारे गांव से निकल आए हैं ये लोग मंडी को जाने के लिए। सर ये वारदात करने के लिए गए और बंदा मर गया। तो जो बंदे निकलते थे तुम्हें उन्हें जानते थे? जो मंडी से निकलते तुम्हारे इलाके के लोग होते थे? नहीं सर। नहीं, जब तुम जहाँ पे वारदात कर रहे थे वो तुम्हारा इलाका था?
नहीं तुम्हें कैसे पता था कि लोग मंडी जाते हैं? जी सर पता था मुझे। नहीं, कैसे पता था कि वो लोग मंडी जाते हैं सुबह? सर हम हमारे गांव के थे। अच्छा, जिस शख्स के साथ तुमने वारदात की उसको कत्ल क्यों किया? सर मुझे नहीं पता, इनको पता सर। मजामत सर का कहते हुए कत्ल हो गया सर। मैं तो पीछे था घर, फ़ोन किया था मैंने बैठ कर इसको। तुमने फ़ोन किया कि जो भी बंदे आएंगे उनको लूट लिया जाए? जी सर। तो तुम्हें कोई हया शर्म नहीं आई कि तुम अपने इलाके के लोग जो तुम्हारे गिर्द हर वक्त फिरते रहते हैं उनको लूटने के लिए तुम लड़कों को तरगीब दे रहे हो और उनको कह रहे हो कि लड़कों जो मोहल्ले के या इलाके के लोग निकले उनको लूटा जाए? जी शर्म आई थी सर। पहले जो वारदातें की उनके अंदर कितने पैसे कमाए? सर 500। 500? जी सर। कहाँ पे की थी वो वारदात? सर नहर पर। दोनों नहर पे की? कैसे? सर बस पानी वाला सर आया था, हमने रोक लिया इसको। क्या हुआ? सर पानी वाला आया था, पानी लगाने वाला ज़मीन को। अच्छा, सर उसको रोक लिया था बस। उसको लूट लिया। उससे कितने पैसे निकले? सर 1 से 400 निकला सर, 1 से 700। वो भी असले के जोर पे की? जी सर। उसके बाद बस। मुकदमे कितने हैं तुम पे? कोई नहीं सर। उनमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था तुम पे? नहीं सर। तो तुम्हारा ख्याल था कि ये भी केस ऐसे ही तुम वारदात कर लोगे और मुकदमा दर्ज नहीं होगा? पता नहीं सर था। तुम्हारा नाम क्या है? वसीम। कितनी उम्र है तुम्हारी? 17 साल। क्या करते हो वारदातों के अलावा? पढ़ाई करता हूँ सर। कौन सी क्लास में? मैट्रिक के पेपर दिए सर। तो कोई हया कोई शर्म है तुम्हें कि मैट्रिक के तुमने पेपर दिए हुए और वारदातें करते फिरते हो? बंदे को क्यों कत्ल किया? सर वो गलती से हो गया सर, मजामत के दौरान फायर लग गया सर उसको। तो जब वारदात करने जा रहे थे, डकैती का प्लान किया था, उस टाइम गलती का एहसास नहीं था? नहीं सर। कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? सर 5। तुम्हारा नंबर कितना है? सर 3रा। बाप क्या करता है? मजदूरी करता सर। तो उसके अंदर घर का खर्चा नहीं पूरा चलता था जो तुम डकैतियों पे आ गए? है? चल जाता है सर खर्चा। तो फिर? ऐसे ही बस प्लान बन गया, सलाह हो गई सर, डकैती के दौरान निकल पड़े। असला कहाँ से आया तुम्हारे पास? सर इसने दिया था अफजल ने। किसने? अफजल। अफजल के कहने पे डकैती की या तुम्हारा अपना भी ख्वाहिश थी डकैती करने की? सर अफजल के कहने पर की थी। इससे पहले कितनी डकैतियाँ की? इसके साथ ही की सर, जो पहली 2 डकैतियाँ की हैं। तुमने भी 2 ही की हैं इससे पहले? हाँ जी सर। उनमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था? नो सर। अगर ये वारदात कर लेते और पैसे इसमें आ जाते, जी सर। उसके बाद आगे अगली वारदात कहाँ करने का प्लान था? सर कोई प्लान नहीं था सर। जिस बंदे को कत्ल किया तुम लोगों ने, जी सर। उससे कितने पैसे मिले थे? सर उससे 18,600 रुपये निकला। अच्छा, फिर उसका क्या किया? सर उसमें से 6,000 हमको मिल गया, बाकी ये अफजल ले गया। तुम्हें 6,000 मिला? 3,000 मुझे मिला। अच्छा, बंदा मारने का तुमने 3,000 लिया, इसका मतलब? जी। कोई भी तुम्हें कहे कि 5,000 ले लो, बंदा मार दोगे? तो फिर 3,000 रुपये पे बंदा क्यों मारा? सर वो गलती से फायर लग गया सर उसे। तुम्हारी कितनी उम्र है और तुम्हारा नाम क्या? मोहम्मद सिकंदर। हाँ। सर 16 साल उम्र है मेरी। किधर के रहने वाले हो? ऊंचा बोलो जरा। गांव गविंड के। गविंड के रहने वाले हो? जी। अच्छा, करते क्या थे इससे पहले वारदातों से? सर जी मैं काम करता हूँ अपनी दुकान पे फर्नीचर का। तो ये वारदात क्यों की? सर जी वारदात इन्होंने मेरे को बताया, ये मेरे को साथ लेके आए। सर जी मैंने कभी पहले भी नहीं की, मैं ना मेरे को पता है कैसे करते हैं। ये मेरे को साथ लेके आए, इन्होंने करवाई मैंने। नहीं, इन्होंने तुम्हें बताया था कि वारदात करने जा रहे हैं? जी सर जी। तो फिर तुम क्यों गए साथ? बस सर जी जो तुम्हें 3,000 मिला उसका क्या किया तुमने? सर जी वो भी ऐसे ही लग गए। कहाँ लग गए? ऊंचा बोलो जरा, बताओ ना। सर जी खाने पीने में ही लग गए। 3,000 रुपये में तुमने बंदा मारा? सर जी मैं तो भाग गया था उधर से। कहाँ भाग गए थे? सर जी मैं भाग गया था जिस टाइम इसने फायर मारा था। पुलिस ने तुम्हें कहाँ से पकड़ा? सर जी घर से। भाग गए थे तो फिर घर कैसे आ गए? मैं घर चला गया था। जो ये वारदात तुमने की, इसके बाद और भी प्लान था वारदात करने का? नहीं सर जी, ये पहली डकैती की थी सर जी। अब तो तुम्हारे पे मुकदमा भी दर्ज हो गया, कत्ल भी साबित हो गया, मुस्तकबिल क्या तुम्हारा? बस सर जी अल्लाह जानता क्या बनेगा। जेल से अगर रिहा हो जाते हो दोबारा वारदातें करनी है? नहीं सर जी। फिर क्या करना है? सर जी काम करना अपना हैं? अपना काम करना, मजदूरी करेंगे। तो पहले क्यों नहीं अपने काम पे तवज्जो दी? बस सर जी इन्होंने बोला है, मैं साथ चला गया। आप मुलजिमान के बयान सुन रहे हैं। इस लड़के ने 3,000 रुपया लिया, इस लड़के ने 3,000 रुपया लिया, दोनों को 6,000 रुपया मिला। मकतूल के पास से 18,000 बरामद हुआ और बाकी 12,000 रुपया इसने लिया। लाहौर में आप इंसान की जान की कीमत देख सकते हैं कि 18,000 रुपये के ऊपर बंदा मार दिया और इन लोगों को बंदा मारने के बस 3,000 रुपया मिला। एक अपनी उम्र 16 साल बताता है, एक अपनी उम्र 17 साल बताता है। ये खुद को मैट्रिक का तालिब इल्म बताता है जिसने इम्तिहानात दिए हुए हैं
और ये मास्टरमाइंड है जिसने अपने इलाके के लड़कों को ना सिर्फ वर्गलाया के वारदात करते हैं और उस वारदात के दौरान इनके हाथ पांव फूल कर इन्होंने फायरिंग करके बंदे को कत्ल कर दिया। बंदा भी वो जिसकी 54-55 साल उम्र थी, उसके बीवी बच्चे थे, जो आज ना सिर्फ बेवा हो चुकी है, बच्चे यतीम हो चुके हैं, बल्कि 18,000 रुपए के पीछे इन्होंने एक पूरे ख़ानदान को तबाह कर दिया। इस बंदे के पास असलहा कहाँ से आया? आपने सुन लिया कि असलहा भी इसके पास मौजूद था और इसने ही अपना असला दिया। और इसकी प्लानिंग आप देखें कि पूरे लाहौर के अलावा लाहौर में नहर के ऊपर गरीबों के साथ वारदातें करता रहा और लाहौर को छोड़ के बरकी रोड पे उन लोगों के साथ वारदात करने के लिए आया जो इसके इलाके के थे, जो इसकी बरादरी के थे। और उस वारदात के दौरान एक बंदे को इन्होंने कत्ल भी कर दिया और अब इनको अपने किए पे नदामत भी और ये भी मानते हैं कि बाहर आके अपना दोबारा कारोबार करेंगे। अगर ये पहले सोच लेते, अगर पहले इनकी इस्लाह हुई होती या पढ़ाई ने इनके ऊपर कोई असर अच्छा डाला होता तो आज ये हथकड़ियों में यूँ जकड़े 302 के मुकदमे में नामजद ना होते। इस उम्र में बच्चे और लोग नौजवान जो हैं वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, पढ़ाइयों के बारे में सोच रहे होते हैं, बाहर जाने का सोच रहे होते हैं या कारोबार करने का सोच रहे होते हैं। लेकिन ये लड़के ईद से कबल लोगों को लूट कर अच्छी ईद मनाने का सोच रहे थे। ये क्या माइंडसेट है? सर, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो टीन एज है, स्पेशली ये जो एज है जब बच्चे मैट्रिक करते हैं, इंटर में जा रहे हैं, 16, 17, 18, ये सबसे ज़्यादा वनरेबल एज कंसिडर होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज़ भी आ जाता है, क्राइम्स भी आ जाते हैं, जिसमें रिस्की बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो जो यही वो एज ग्रुप है जिनके अंदर सेंसेशन सीकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आज इन मुल्ज़िमान के बारे में हम बात कर रहे हैं। इन मुल्ज़िमान की उम्रें ना सिर्फ छोटी हैं बल्कि इनकी प्लानिंग से भी अंदाज़ा होता है कि ये जिस तरह से डकैती करने के लिए गए और वहाँ पर पैनिक होकर उन्होंने फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया, ये नापुख्तगी की निशानी है। और पुलिस भी इसी चीज़ को प्रूव करती है कि ये किन चीज़ों, कौन सी ऐसे फैक्टर्स है जिन्होंने इनको मोटिवेट किया। लेकिन माहिर नफ्सियात इस हवाले से क्या कहते हैं, उसके लिए हम डॉक्टर हिरा लियाकत साहिबा के पास आए। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहबा, जिस तरह की उम्रें हैं 15, 17 और 24, इस उम्र में बच्चे और लोग नौजवान जो हैं वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, पढ़ाइयों के बारे में सोच रहे होते हैं, बाहर जाने का सोच रहे होते हैं या कारोबार करने का सोच रहे होते हैं। लेकिन ये लड़के ईद से कबल लोगों को लूट कर अच्छी ईद मनाने का सोच रहे थे। ये क्या माइंडसेट है? सर, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो जो टीन एज है, स्पेशली ये जो एज है जब बच्चे मैट्रिक करते हैं, इंटर में जा रहे हैं, 16, 17, 18, ये सबसे ज़्यादा वनरेबल एज कंसिडर होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए, जिसमें सब्सटेंस अब्यूज़ भी आ जाता है, क्राइम्स भी आ जाते हैं, जिसमें रिस्की बिहेवियर्स आ जाते हैं। तो जो यही वो एज ग्रुप है जिनके अंदर सेंसेशन सीकिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा है। सेंसेशन सीकिंग बेसिकली ये है कि करके देखते हैं क्या होगा, थ्रिल, मज़ा आएगा, करके देखते हैं। तो अब यहाँ पे आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि लोग फ्यूचर प्लानिंग इस एज में कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारी दैट ओवरऑल हमारी आवाम में एक बेसब्री है। तो ये बच्चे एक प्रॉपर स्टेप्स को फॉलो करके वहाँ तक जाने की बजाय इनको शॉर्टकट्स चाहिए। तो उन शॉर्टकट्स की वजह से दूसरे बच्चों को देखे कि अच्छा उसके पास ये है, उसके पास इस मॉडल का फ़ोन है, उसके पास इस मॉडल की बाइक है, ये वाली कार है, तो वाई आई डोंट हैव इट। तो वो फ्रस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा है, इस बात की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है कि अच्छा व्हाट आर द प्रॉपर वेज टू फॉलो इट। अदर दैन दैट पेरेंट्स में और बच्चों में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है जो इन फैक्टर्स को आई वुड से एग्जैजर्बेट करता है। एक बच्चा अगर गाइडेंस लेगा अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर से, तो वो उसको बेहतर तौर पे समझा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर वो जाके अपने दोस्तों में जो कि उसी एज के हैं और उनसे जाके अपनी गाइडेंस ले रहा है या पूछे कि अच्छा आई वांट दिस या आई वांट दैट, तो वो तो उल्टे सीधे कोई भी मशवरे दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर ये भी बताइएगा कि जिस तरह की इनकी एज है, एक बच्चे ने मैट्रिक के एग्जाम्स दिए हुए थे, एक लड़के ने जिसकी उम्र 16 साल है, और जो छोटी उम्र वाला 15 साल वाला है वो अभी स्कूल गोइंग है, और जो बड़ा है वो अपनी यानी 24 साल का जो है वो मुख्तलिफ काम करता है और गुजर बसर करने के लिए कोशिशें करता है।
इस जेल के अंदर जब ये इस केस के अंदर पकड़े गए हैं और इनको सज़ा हो जाती है, ये जेलों में जाएंगे, तो इनकी नफ्सियात किस तरह से डेवलप होगी? बाहर आके डेफिनेटली ये दोबारा से स्टडीज़ तो नहीं कर पाएंगे, या आपको लगता है कि हमारे मुल्क में ऐसा कोई निज़ाम है कि इनकी रिहेबिलिटेशन हो जाएगी और ये वापस आ जाएंगे? Sir, to some extent we are slightly hopeful, and that I'm saying because recently prison reforms जो पंजाब प्रिजन सिस्टम है उन्होंने काफ़ी ह्यूज लेवल पे साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट किया है इन एवरी प्रिजन. नाउ देयर 1 सीनियर एंड 1 जूनियर साइकोलॉजिस्ट, बट डेफिनेटली अभी प्रॉब्ली 6 to 7 months उनकी हायरिंग को हार्डली हुए हैं. तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू टेक टाइम. और जहाँ तक बात है बाहर आके ये क्या करेंगे, तो अगेन हम एक बात नहीं कह सकते कि सारे बच्चे ही नहीं पढ़ सकते या सारे ही पढ़ सकते हैं. उसमें भी फिर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें माहौल क्या मिलता है. क्या उनको बार बार बुली किया जाता है इस बात पे कि ये तो चोर है, इसने तो मर्डर किया है, ठीक है. एक वो एनवायरनमेंट है जहाँ पे स्कूल में भी पता चल गया, उनके टीचर्स को या किसी को पता चल गया एंड दे आर बीइंग बुलिड, तो वो उससे भी आगे बढ़ के सोचेंगे. लेकिन एक ये भी तो चीज़ होती है ना कि इंसान के अंदर एक खौफ होता है, एक झिझक होती है कोई भी काम करने की, और अगर आप वो काम कर जाएं तो आपकी झिझक दूर हो जाती है. अब इसके अंदर उन्होंने डकैती भी कर ली और मर्डर भी कर दिया, तो वो झिझक ख़त्म हो जाएगी. तो ये किस तरह का किस फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा? अगर तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी झिझक ख़त्म हो जाती है और कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं. तो वो जो बहुत ज़्यादा डरेंगे या जिनको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा वो इस चीज़ से बाहर भी आ सकते हैं. बट डेफिनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट जो है वो हमेशा सबसे ज़्यादा, उसके लिए आई वुड से सबसे ज़्यादा हिम्मत और हौसला जो है ना वो पहली दफ़ा ही चाहिए होता है. पहली दफ़ा जब इंसान एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर लेता है तो उसके बाद उसके लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहता. इस तरह से जिनका इस तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा फॉर लाइफ दे आर वनरेबल, कि जब भी स्ट्रेस आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो शायद वो ऐसा शॉर्टकट को दोबारा कंसिडर करेंगे. लास्ट एंड वेरी प्रिसाइजली 24 साल वाले को हम अगर छोड़ दें, एक्सक्लूड कर दें और दूसरे दो को देख लें जो छोटी उम्र के, बीइंग ए माहिर नफ्सियात, आप उनका फ्यूचर क्या देखती हैं जो अभी विद इन दी सर्कमस्टांसेस जो हमने डिस्कस की है, उसके अंदर आप उन दोनों का फ्यूचर क्या देखती हैं? सर आई वुड से कि अगर सही गाइडेंस मिले और सही हाथों में रहेंगे तो आई वुड बी वेरी होपफुल. बच्चा इस जो सिचुएशन आप बता रहे हैं ना, इसमें मुझे आई एम क्वाइट श्योर कि जो 24 साल का है ही माइट हैव इन्फ्लुएंस देम, क्योंकि ये हमेशा इसी ग्रुप्स में इसी तरह से देखा गया है कि जो थोड़ा बड़ा होगा ना वो क्योंकि बच्चों को अपनी तरफ राग़िब करना आसान है एज़ कम्पेयर टू वो किसी 24, 25, 26 साल के किसी को अपनी तरफ राग़िब करता, क्योंकि बच्चे जल्दी बातों में आ जाते हैं. पता नहीं उसने क्या कहा होगा, उसके बाद ये मिलेगा वो मिलेगा या वट जो भी कहा होगा. तो उनको लाइफ टाइम के लिए यही हमारी सोसाइटी का इशू है कि हम स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि इसने अब ये कर लिया है तो ये पूरी उम्र यही करेगा, तो फिर तो उसकी लाइफ फॉर श्योर ख़राब होगी. लेकिन जितना हम उसको स्टिग्मा से निकालने की कोशिश करेंगे और एक नॉर्मल एनवायरनमेंट देंगे, उसने अपनी सज़ा जब पूरी कर ली तो उसको जितना नॉर्मल माहौल दिया जाएगा और बार बार उस चीज़ को रेफ़र नहीं किया जाएगा, उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि वो एक नॉर्मल और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बन सकता है. और जितना उस चीज़ को बार बार रेफ़र बैक किया जाएगा या बुली किया जाएगा तो फिर डेफिनेटली वो बच्चा जो है वो दोबारा से, देयर आर हाई चांसेस कि वो दोबारा से वही करे. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब. पैसों की लालच में 3 दोस्तों ने डकैती का प्लान बनाया और इस प्लान में एक शख्स को लूटने के दौरान उसको कत्ल कर दिया. जहां इस कत्ल से 7 बच्चों का बाप उनसे छीन लिया गया, वहीं इन तीनों मुल्जिमान का मुस्तकबिल भी ताबनाक हो गया है. टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए. अला निगहबान.